राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना आ रहे हैं। राहुल गांधी के पटना आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जहां उत्साहित है, वहीं लालू यादव को भी लग रहा है कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब भ्रम की स्थिति से राहुल गांधी पूरी तरह से पर्दा उठा देंगे। राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक कर बिहार विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे। अब इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है अति पिछड़ा, पसमानदा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को कांग्रेस के पक्ष में जोड़ना। बता दें कि इसी तरह कुछ प्लान पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अपनी एक रैली में सेट किया था। उस रैली में पीएम मोदी ने दिल्ली की आप सरकार को आपदा सरकार कहा था। पीएम मोदी ने आपदा की सरकार को हटाने का ऐलान किया था। राहुल गांधी भी अब बिहार में पीएम मोदी की उसी प्लान को बिहार में आजमाने जा रहे हैं। इसके तहत राज्य के अति पिछड़ा वोट, पसमानदा मुस्लिमों के वोट और दलित व आदिवासी समाज के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए आपदा प्लान लेकर आए राहुल गांधी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्या करने आ रहे हैं बिहार। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने आप सरकार पर तीखे हमले बोले थे। जनवरी 2025 में दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में आपदा से सबके साथ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये केंद्र सरकार से लड़ते हैं, हरियाणा वालों से लड़ते हैं, यूपी वालों से लड़ते हैं। मोदी ने आपको आपदा कहकर ये संदेश दिया कि दिल्ली का विकास तभी संभव है जब भाजपा की डबल इंजन सरकार सत्ता में आए। अब इस नैरेटिव का उद्देश्य आपके शासन को नाकाम बताना और मतदाताओं में असंतोष पैदा करना था। अब बिहार में राहुल गांधी का आपदा नैरेटिव। राहुल गांधी ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलते हुए जातीय जनगणना को फर्जी करार दिया है। जनवरी 2025 में अपने बिहार दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना लोगों को मूर्ख बनाने के लिए की गई है। उनका ये बयान नीतीश सरकार के उस दावे को चुनौती देता है जिसमें 2023 की जातीय जनगणना के आधार पर दलित और पिछले वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। राहुल का ये नैरेटिव बिहार की जनता में ये संदेश देता है कि नीतीश सरकार वंचित वर्गों के हितों के प्रति गंभीर नहीं है। आंकड़ों से साफ दिखता है कि बिहार में अति पिछड़ा, दलित और पसमानदा मुस्लिम मिलकर करीब 75 से 80% आबादी बनाते हैं। ये वर्ग पारंपरिक रूप से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच बटे रहे हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2025 में इंडिया गठबंधन को इस समुदाय का बड़ा समर्थन मिला, जिसके चलते बीजेपी को यूपी और बिहार में नुकसान हुआ। अब कांग्रेस की रणनीति है कि अति पिछड़ा यानी ईबीसी पर फोकस कर 36% आबादी को अपने पाले में लिया जाए, क्योंकि ये 36% लोग नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक का हिस्सा रहे हैं। लेकिन नीतीश की एनडीए के साथ साझेदारी और आरक्षण नीति की विफलता ने इस वर्ग को असंतोष पैदा किया है। कांग्रेस ने इसे भुनाने के लिए ईबीसी नेता राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को आगे किया। इससे साफ है कि कांग्रेस बिहार में अपने सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने और महागठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। खैर, कांग्रेस की क्या मंशा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और